નમસ્કાર, ન્યૂઝ 11 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું ભૂમિ। નજર કરી મુખ્ય સમાચાર પર। ભારત દેશ ઘણી ભાષાઓનો સમૃદ્ધ દેશ છે, પરંતુ ભારત મૂળભૂત રીતે તેની હિન્દી ભાષા માટે જાણીતું છે। હિન્દીના ચાહકો માત્ર ભારતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વમાં જોવા મળશે। હિન્દી પ્રેમીઓ માટે આજનો દિવસ ખાસ છે। આજના દિવસનો હેતુ સમગ્ર વિશ્વમાં હિન્દીનો પ્રચાર કરવાનો છે। હિન્દીને આંતરરાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે સ્થાપિત કરવાનો પણ એક ઉદ્દેશ્ય છે। વિશ્વ હિન્દી દિવસ નિમિત્તે વિશ્વ વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। તેની શરૂઆત વર્ષ 2006માં થઈ। ઉલ્લેખનીય છે કે વિશ્વ હિન્દી દિવસ ઉપરાંત ભારત રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ પણ ઉજવે છે। સમગ્ર રાજ્યમાં વિવિધ જગ્યાએ પણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, જેમાં ધાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ખાતે પણ હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી, જેમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ પણ મોટી સંખ્યામાં વિવિધ સ્પર્ધા જેવી કે નિબંધ સ્પર્ધા, ચિત્ર સ્પર્ધા, વક્તૃત્વ સ્પર્ધા, પ્રશ્નોત્તરી, ક્વિઝ સ્પર્ધા અને કવિતા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ધાંગધ્રા કેન્દ્રીય વિદ્યાલયમાં તારીખ 3 સપ્ટેમ્બરથી 17 સપ્ટેમ્બર સુધી હિન્દી પખવાડિયાની ઉજવણી કરવામાં આવી છે। દિનેશ ખંભાવા, ધાંગધ્રા। यूएल मीणा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय धांगध्रा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूरे राष्ट्र में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और उसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 3 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक, 3 सितंबर से 17 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है। और इसमें विविध तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि हमारे समस्त जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी विविध तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। इसी बीच में हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए राजभाषा हिंदी कार्यशाला का भी प्रावधान है, जिसमें राजभाषा की जो शब्दावली है उसके बारे में, राजभाषा के लिए जो पत्र लेखन और इसका शब्द भंडार उसके बारे में जानकारी दी जाती है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी इसमें प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें निबंध लेखन, कवि कहानी कथन, काव्य पाठ और श्रुत लेख, और इसमें और भी कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। सुलेख प्रतियोगिता आज हमारे 14 सितंबर के दिन, हिंदी दिवस के दिन, हमारे यहाँ पर कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वीर रस से ओतप्रोत, हास्य रस से ओतप्रोत, श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताओं का प्रदर्शन किया गया। बच्चों ने पूरे उत्साह, जोश और भावपूर्ण कविताएं प्रस्तुत की। तो इस तरीके से हमारे विद्यालय में राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और हम चाहते हैं कि एक दिन हमारी जो राजभाषा हिंदी है देश की नहीं बल्कि विश्व की सर्वोच्च भाषाओं में गिनी जाए। मेरा नाम नज़ाकत आगरिया है। मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ। आज हमारे विद्यालय में काव्य पाठ प्रतियोगिता हुआ था राजभाषा हिंदी के अंतर्गत। तो मैंने एक कविता सुनाई थी रश्मि रथी से, जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी हुई थी। उसका एक सर्ग सुनाया था जिसका नाम था कृष्ण की चेतावनी। यह एक घटना को दर्शाती है, जब कृष्ण जी जाते हैं कौरवों के पास और कहते हैं कि पांडवों को राजपाट नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ 5 ग्राम दे दो, और दुर्योधन इस पे मना कर देता है। और इतना ही नहीं, वो कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है, और इसी बंदी बनने के चक्कर में कृष्ण जी को क्रोध आ जाता है। तो क्रोधित कृष्ण के मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो दिनकर जी ने अपनी कलम से उतारे थे।